हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एडू कार्ड का, आप लोगों को पता है एडू कार्ड की प्रयास बुक की हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रही है क्लास 10 के लिए। साइंस हम लोग कर रहे हैं। डे 4 जो है आप लोगों का आज हम लोग करने वाले हैं। डे 4 में आप लोगों का हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोगों को पता होगा दिखराज सर और प्रशांत भैया ने जो है आप लोगों की बुक लिखी है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाली है आप लोगों के लिए। और जो है आप लोगों को अगर बुक को परचेस करना है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है डिस्काउंट प्राइस का। वहां से आप लोगों को क्या है सस्ते में, और आप लोगों को जो है फास्ट डिलीवरी हो जाएगी, सस्ते में फास्ट डिलीवरी हो जाएगी। तो आप लोग वहां से जाके परचेस कर सकते हो। इस बुक को आप लोग 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। काफी ज्यादा जो है इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो है एक टास्क जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, उस तरह से आप लोग जो है 5 से 6 दिन में आप लोग इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे डे 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और डे 3 कर चुके हैं। डे 2 में आप लोगों का साइंस कुछ भी नहीं दे रखा था। फिर आप लोगों का डे 3 हो गया और डे 4 हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह से आप लोगों का जो है यहाँ पे डे 5 के अंदर आप लोगों का कोई भी साइंस का चैप्टर नहीं दिया है। डे 5 के अंदर कोई भी साइंस नहीं है। तो डे 6 हम लोग करने वाले हैं और हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा डे 4। डे 6 में आप लोगों को दे रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आप लोगों को 2 दिन कोई चैप्टर नहीं दिया था साइंस का, इसीलिए डे 6 जो हो जाएगा आपका डे 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोगों ने जो है यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके। इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किया था, पहले 11,000 व्यू आए थे। फिर आप लोगों के यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 3.5K व्यूज आए थे, 3,500, 11,000 से सीधे 3,500। और इसके बाद आप लोग देख रहे हो 1.6K व्यूज। और आप लोग कह रहे हो यार इंग्लिश के वीडियोस बनाओ और जो है आप लोगों का मैथ्स के बनाओ, एसएसटी के बनाओ। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा कैसे हम लोग जो है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे, आप लोग खुद बताओ। तो आप लोग क्या करो यार, वीडियो में शेयर करो, लाइक करो, और आप लोग जो है कमेंट करके बताओ कितने लोगों के साथ आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया। जब ज्यादा व्यूज आएंगे तभी हम लोग जो है और सब्जेक्ट के आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। एक दिन में 2-2 वीडियोस को करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे बुक के अकॉर्डिंग क्या आप लोगों का डे 6 आपको दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आप लोगों का डे 4। हमारे अकॉर्डिंग क्या आप लोगों का डे 4, क्योंकि 2 दिन आप लोगों को कोई भी साइंस का चैप्टर नहीं दिया था। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोनेट्स कंपाउंड हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे देखो, आप लोगों को क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पैलेडियम हम लोगों ने यूज किया। PD क्या होता है आप लोगों का, पैलेडियम यहाँ पे एक तरह से आप लोगों का कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आप लोगों का क्या PD, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रिएक्शन आप लोगों की कुछ इस तरह से आपको दे रखी है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH PD पैलेडियम हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का यहाँ पे, और हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो इसको हम लोग जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा आप लोगों का, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन को। CH इस साइड भी लिख सकते हो आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बनाएगा आप लोगों का, PD के साथ क्या बनता है आप लोगों का, ये रिएक्शन आप लोगों को पता भी हो गया, NCERT में भी आप लोगों को दे रखी है इस टाइप की रिएक्शन। तो ये बन जाता है आप लोगों का CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड में इसको ब्रेक कर देगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथीन। तो ये X आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे, ईथीन हो गया। इसको क्रॉस जो है आप लोग चेक करोगे तो नीचे वाली रिएक्शन से कर सकते हो। देखो एरो उल्टा चला के यहाँ से भी X बन रहा है आप लोगों का, तो क्रॉस करोगे आप लोग तो C2H5OH। इसमें आप लोगों ने क्या किया, ये देखो आप लोग H2SO4 को यहाँ पे ऐड किया, प्लस H2SO4 जो कि आप लोगों का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये कन्वर्ट कर देगा आप लोगों का, क्या करेगा, H2SO4 कैसे आप लोगों का कंसंट्रेटेड, तो ये कन्वर्ट कर देगा आप लोगों का, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों का क्या है यहाँ से एक H यहाँ से रिलीज हो जाएगा, OH और H, तो वाटर बन जाएगा प्लस H2O, और बचेगा आप लोगों का C2H4। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी NCERT में, इस तरह से आप लोगों का बचेगा। तो ये भी क्या है C2H4, ये भी एक इथीन ही है, क्या है आप लोगों का C2H4। इसको आप लोग एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको। तो यानी कि आप लोगों का X क्या है यहाँ पे, इथीन। X क्या आप लोगों का यहाँ पे इथीन, इथीन दे रखा आप लोगों को B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। NCERT में अगर आप लोग जाओगे तो NCERT के अंदर आपको देखो ये मिल जाएगा। इसको हम लोग जो है पहली वाली रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड से आप लोगों की क्या होगी, CH2 CH2, हाइड्रोजनेशन भी आप लोग बोलते हो इसको। तो ये वाली रिएक्शन हो गई आप लोगों की NCERT के अकॉर्डिंग, ये वाली एडिशन रिएक्शन। और इसी तरह से आप लोगों की जो दूसरी रिएक्शन थी हम लोगों ने जो देखी थी यहाँ पे, जो आप लोगों का क्या था यहाँ पे, C2H5OH को H2SO4 के साथ हम लोगों ने ऐड किया, तो आप लोगों का क्या बन गया यहाँ पे, ये आप लोगों का बन जाता है कंसंट्रेटेड में, आप लोगों का क्या बन जाता है, ये देखो ये वाली रिएक्शन, इसकी रिएक्शन की बात कर रहा था CH3 CH2 होल ट्वाइस, तो आप लोगों का क्या बन गया यहाँ पे, इथीन। तो ये आप लोगों की रिएक्शन थी। तो इसी तरह से आप लोगों को B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप लोगों को क्या बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नॉट वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेना, कई बार नॉट हम लोग नहीं पढ़ते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखो 2016, 15, 14, 11 लगातार आया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा जो है आप लोगों का होमोलोगस सीरीज नहीं है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है आप लोगों की, जिसमें कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है।
तो आप लोगों को पता होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोग कमेंट करके बताना। तो अभी हम लोग जो है एल्काइन का क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को जनरल फॉर्मूला नहीं भी आता तभी भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला दे रखा आप लोगों को CH4, दूसरा ऑप्शन में दे रखा बी ऑप्शन में C2H6, तीसरे में दे रखा C3H8, और लास्ट में दे रखा आप लोगों को एक और जो है आप लोगों का C4H8। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, C कार्बन एक और H2। फिर इनके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का, ये भी आ रहा है आप लोगों का CH2। और इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है आप लोगों का CH, और यहाँ पे देखो C4H8, यहाँ पे आ रहा C, बस केवल कार्बन का आ रहा, H नहीं है यहाँ पे, H एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, D वाला जो हो गया आप लोगों का ये बाहर हो गया। इसमें देखो दोनों में सही आ रहा है CH2। तो ये दोनों जो है आप लोगों के, ये आप लोगों का एल्केन फैमिली का है, ये आप लोगों का एल्केन फैमिली का है, C में भी आप लोगों का एल्केन है। D वाला जो है आप लोगों का यहाँ पे गलत है, ये आप लोगों का सेम होमोलॉगस सीरीज का नहीं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा था तो नॉट ये है, बाकी तीनों जो है ABC आपका एल्केन फैमिली के हैं। CnH2n+2 इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6, कार्बन असर्शन दे रखा है, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो को जरूर से शेयर करो। अगर आप लोगों को बुक को परचेस करना है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको उस लिंक से, और बुक जो है आप लोगों की बहुत फास्ट डिलीवर हो जाएगी। अगर आप लोग इस जो है बुक को परचेस करते हो तो 5 से 6 दिन में आप लोग जो है इजीली जो है आप लोग बुक को कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बट कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी भी जो है आप लोग बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है डिस्काउंट प्राइस का, फास्ट डिलीवरी आपको मिल जाएगी। मतलब जितना लिखा आ रहा है वहां पे उससे 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को बुक जो है डिलीवर हो जाएगी। तो असर्शन में दे रखा था स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, कार्बन जो है आप लोगों का ये लूज और गेन नहीं करता है, क्या करता है, शेयर करता है। कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, क्या करता है, शेयर। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, आप देखो रीजन में क्या देखा, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन और अदर एलिमेंट। तभी तो कार्बन जो है अपनी लंबी चेन बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। लॉन्ग चेन कार्बन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। एक कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर कर सकता है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो कौन सी आपकी सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। देखो पहले आप लोगों का जो रीजन है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आउटरमोस्ट शेल में, और टेंडेंसी होती है शेयर करने की इलेक्ट्रॉन को। तो रीजन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। तो आप लोगों का देखो बोथ ए आर ट्रू, नहीं, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो फॉल्स है, आर जो है आप लोगों का ट्रू है। तो ए फॉल्स आर ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। कैसा लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, जरूर से कमेंट करके बताना कैसा लगा है, और कितने लोगों को आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया ये भी कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच 2 एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, द एंड ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल आर शोन हियर, आइडेंटिफाई द एंड दैट डिसॉल्व इन वाटर। देखो आप लोगों का ये जो एक तरह से सोप रहता है इस टाइप का रहता है, जिगजैग टाइप का ये रहता है, इस टाइप का। और जो आप लोगों का यहाँ पे देखो, जो आप लोगों का यहाँ पे एक तरह से गोल वाला जो हिस्सा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों का एक तरह से ऐसे समझो, ये जो आपका जिगजैग वाला पार्ट है ये एक तरह से डस्ट को ऐसे करके पकड़ लेगा। यहाँ पे इसका जो मुंह बना हुआ है इससे जो है डस्ट को पकड़ लेगा। ये आप लोगों की डस्ट है सपोज, तो ये एक तरह से देख रहे होंगे आप लोग, दांत की तरह आपको लग रहा है ना, तो इन दांतों से जो है, इन टीथ से जो है डस्ट को पकड़ लेगा, ऐसे करके आप लोग सोचो। तो ये आप लोगों का क्या होगा, जो डस्ट को पकड़ेगा, डस्ट के साथ अटैच होगा, वो हाइड्रोफोबिक होगा, ऐसे याद करो आप लोग। और जो एक गोल है ये वाला पार्ट क्या है आप लोगों का, हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी को चाहने वाला, पानी के साथ ये आपका अट्रैक्ट होगा। और जो आप लोगों का ये टीथ वाला हिस्सा है जिसमें आप लोगों को ऐसे स्पाइक्स दिख रहे हैं, वो आप लोगों का हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से डरेगा तो डस्ट पे अटैच होगा। ठीक है, तो इतना हो गया आप लोगों का। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच 2 एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, द एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल आर शोन, आइडेंटिफाई द एंड दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो आप लोगों का कौन सा वाला डिसॉल्व होगा वाटर में, जो आप लोगों का ए वाला पार्ट है वो डिसॉल्व होगा वाटर में। तो ये आ गया आप लोगों का, मतलब एक गोला वाला हिस्सा। तो मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। एंड ए इज हाइड्रोफिलिक, एंड ए जो होगा आप लोगों का वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा।
इट डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल द एंड बी इज हाइड्रोफोबिक। तो एंड ए जो होता है आप लोगों का कौन सा होता है, ये हो गया आप लोगों का गोल वाला हिस्सा जो हो गया आप लोगों का वो हो गया आपका हाइड्रोफिलिक, और जो आपका जिगजैग वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि डस्ट फिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीमा इज सरप्राइज्ड, रीमा जो है सरप्राइज करती है टू सी द एजिटेशन टेक प्लेस इन वॉशिंग मशीन एंड आल्सो क्यूरियस टू नो व्हाई द वॉशरमैन बीट द क्लॉथ ऑन अ स्टोन और आफ्टर एडिंग द सोप सॉल्यूशन। तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, वही चीज होती है जो कि वॉशरमैन क्या करता है, क्लोथ को बीट करते टाइम करता है, मतलब एजिटेशन को क्रिएट करता है, एजिटेट करता है, कपड़ों को एक तरह से मूव करता है, मूवमेंट करता है। जो वॉशिंग मशीन करती है वही वॉशरमैन भी कर रहा है ऑन अ स्टोन आफ्टर एडिंग द सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन ऐड करने के बाद क्या है, वो बीट करता है क्लोथ को। तो रीमा सरप्राइज है, भाई क्यों कर रहा है ऐसा, कपड़ों को क्यों बीट कर रहा है सोप सॉल्यूशन जब हम लोग उसमें ऐड किया। तो देखो क्या होता है, आप लोगों को घर में भी बताया गया होगा, जब आप लोगों के घर वाले क्या करते हैं, पहले कपड़ों को भिगा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है उनको एक तरह से जो है बीट करते हैं या फिर बोलेंगे उसको थपकी मारते हैं। तो ये सब चीजें क्यों करते हैं बाद में, ताकि जो है उनका बॉन्ड जो है, जो डस्ट है सपोज ये डस्ट है और जो आप लोगों का सोप है, उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको जाके ब्रेक किया जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से रहता है कुछ। ये देखो आप लोगों का ये वाला हिस्सा क्या है, मैंने बताया आपको, ये वाला पार्ट क्या है आप लोगों का, ये हाइड्रोफिलिक है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये वाला हिस्सा जो गोल वाला है पानी को पसंद करता है, और जो ये आप लोगों को जिगजैग वाला पार्ट है, ये डस्ट को, जो आप लोगों का येलो कलर का दे रखा ना आपको, ये डस्ट है आप लोगों की। तो ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का डस्ट की तरफ जाएगा, जो आप लोगों का हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो बस वही है, जब आप लोगों का एक मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी, जब आप लोगों की मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी, मिसल क्या होता है, जब डस्ट को घेर लेते हैं जो आप लोगों के सोप पार्टिकल्स हैं, तो उसी को हम लोग मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग कमेंट करके बताओ मिसल की क्या होती है, कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी आता है। तो ये आप लोगों का हो गया। तो भाई बीट क्यों करता है, देखो इसका आंसर देखो क्या दे रखा है, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एजिटेशन टेक प्लेस इन अ वॉशिंग मशीन और बीटिंग द क्लॉथ ऑन अ स्टोन लूजेस द बॉन्ड बिटवीन द डस्ट और ऑयल पार्टिकल एंड फैब्रिक्स ऑफ क्लॉथ। ये बॉन्ड जो होती है आप लोगों के मिसल फॉर्मेशन से होती है। दिस हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। अब देखो ये मुझे काफी अच्छी लगती है, एडू कार्ड की जो प्रयास बुक है उसके अंदर आप लोगों को टॉपिक का नाम देते हैं, प्रॉपरली टॉपिक का नाम बताते हैं कि कहां से आप लोगों का क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आप लोग जो है डायरेक्टली जाके उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, आप लोगों को सारे टॉपिक ना पढ़ने पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी में आप लोगों को देखा, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली अदिति सॉ हर mother making a variety of dishes like puri, halwa and laddu, due to which the whole house is filled with pleasant smell. Diffusion के कारण होता है। When Aditi asked her father about the preparation of ghee, he told her that it is prepared by the reaction of वनस्पति oil with hydrogen. तो ये आप लोगों का देखो हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल है। और डू और वुड नॉट, इसमें आप लोग टिक लगाना, अगर आप लोग कर पा रहे हो तो वीडियो को जो है पॉज कर लो, अगर आप लोग कर पा रहे हो तो आप लोग टिक करना, आप लोग बताना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है खुद से कर पाए इसके। तो आप देखो आगे क्या दे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखो पूरी आप लोगों की यहाँ पे बन रही है, दिवाली का सीजन है बताया जा रहा है इसमें। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, नेम बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग इनको कहते हैं। तो आप पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन डिस्क्राइब्ड हियर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ घी। जो आप लोगों का प्रोडक्शन ऑफ घी होता है उसके लिए कौन सी रिएक्शन होती है, और विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। कौन सा कैटलिस्ट आप लोगों का यहाँ पे यूज होता है, निकल। और कौन सी रिएक्शन होती है आप लोगों की, एडिशन रिएक्शन कह सकते हो आप लोग, या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हो। मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे आंसर्स की तरफ लेके चलता हूँ। आंसर में देखो आप लोगों को क्या क्या रखा है। पहले पार्ट का जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। मैंने बताया आपको क्या होगा, या तो आप लोग कह सकते हो एडिशन रिएक्शन, या फिर कह सकते हो आप लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वनस्पति ऑयल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गेट कन्वर्टेड टू वनस्पति घी इज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। निकल और जो आप लोगों का पैलेडियम है वो यूज होता है आप लोगों का कैटलिस्ट की तरह। पैलेडियम हम लोगों ने देखा भी था, जो स्टार्टिंग में आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वहां पे पैलेडियम को हम लोगों ने कैटलिस्ट की तरह यूज किया था। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो ये आप लोगों का हो गया। अब बी में देखो आप लोगों को क्या पूछा था, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव। केमिकल रिएक्शन आप लोगों की ये हो जाएगी, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या वेजिटेबल ऑयल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। अब मुझे बताना कि आप लोगों का जो अनसैचुरेटेड फैट है वो ज्यादा अच्छा होता है, या सैचुरेटेड फैट ज्यादा अच्छा होता है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। ये भी आप लोग कमेंट करके बताना कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमारा वेजिटेबल ऑयल ज्यादा अच्छा होता है, या फिर जो आप लोगों का अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल ज्यादा अच्छा होता है, या फिर वेजिटेबल घी अच्छा होता है। आप लोग कमेंट करके बताना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों को इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, ये आप लोगों की इक्वेशन है। निकल कैटलिस्ट रहेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसको व्हाई इज दिस रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल सेड टू बी एन एडिशन रिएक्शन, मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। एडिशन हो रहा है किसका,
हाइड्रोजन का, इसीलिए इस हाइड्रोजन रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज एन एडिशन रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में, हाइड्रोजन की मदद से। कहां से लिया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड से आप लोगों का एक क्वेश्चन लिया गया इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों का सी वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आप लोगों का सेक्शन डी से हम लोगों ने लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार आप लोगों के एग्जाम में आ रखे हैं या फिर आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार जूम कर लेता हूँ मैं, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लो। जूम करने के बाद अब मैं आप लोगों का जो है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इथेनॉल जो है आप लोगों का, यहाँ पे जो है आप लोगों का इथेनॉल जो है सेकंड नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ये हम लोगों को पता है इथेनॉल क्या आप लोगों का सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। फर्स्ट मेंबर कौन है, मिथेनॉल। इट इज अ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल कॉजेज ड्रंकनेस। जो आप लोगों का अल्कोहल होता है वो ड्रंकनेस करता है, चाहे आप लोग स्मॉल क्वांटिटी में लो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। अभी देखो इथेनॉल का मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। इथेनॉल कैसे बनता है आप लोगों का, फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H5OH। इस तरह से डायग्राम बनता है। देखो C लिखोगे, C बनाओगे दोनों तरफ, हाइड्रोजन जो है आप लोगों के देखो C2H5, 4 हाइड्रोजन है आप लोगों के, तो आप लोग क्या करोगे, 2 इसमें लगा दोगे, 2 इसमें लगा दोगे, फिर 2 इधर, 2 इधर, ये हो गया आप लोगों का 2 आप लोगों का इधर हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों का एक हाइड्रोजन आप लोगों को इधर और लगाना है, और इधर क्या लगा लोगे, OH। बन गया आप लोगों का C2H5OH। अभी देखो आप लोगों को पूछा था कितनी कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी होती है आप लोगों की, ये जो मैंने स्टिक्स बनाई इनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप लोगों की क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। काउंट करो कितनी हो रही, 4 5 6 7, कितनी हो रही है आप लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 स्टूडेंट कर देंगे और टिक लगा देंगे, तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, 7 नहीं है। अभी इसके बीच की बॉन्ड को भी हमें दिखाना है, इसके बीच की बॉन्ड को भी हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ये टोटल कितनी हो गई अब आप लोगों की, 7 + 1 कितनी हो गई आप लोगों की यहाँ पे, 8। तो टोटल हो गया आप लोगों के 8। तो देखो क्वेश्चन में यही पूछा था इसने कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 8। नेम द एसिड दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट करना है, कौन सा आप लोगों का एसिड यूज होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। मैं आंसर भी दिखाता हूं आप लोगों को, और इससे पहले भी हम लोगों ने वाला किया था। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोगों का कन्वर्ट कर देता है आप लोगों का यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, ये आप लोगों का अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर देता है, इथीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैंने आपको बताया था। चलिए आंसर में ही देख लेते हैं। आंसर में देख रहे होंगे आप लोग, ये आप लोगों को देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 8 हो जाएंगे आप लोगों के, और जो एसिड होगा यूज आप लोगों का वो होगा H2SO4। मैंने आपको दिखाया भी था, ये आप लोगों का क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। यहाँ से OH रिलीज होता है, एक H रिलीज हो जाता है, तो आप लोगों का बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूछा था इसने कौन सा एसिड होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट था सजेस्ट व्हाई द एसिड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, डिस्क्राइब एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्योंकि वहां से क्या H2O का मॉलिक्यूल क्या आप लोगों का यहाँ पे अलग हो जाता है, मैंने आपको दिखाया भी ऊपर भी। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अल्कोहल में से कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इथीन में कन्वर्ट होता है, H2O बाहर आ जाता है, ये OH और यहाँ से एक H, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, इन एन एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एक्सेस इथेनॉल, द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इज कलेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो पूछ रहा है डिस्क्राइब हाउ द रिएक्शन चेंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, सजेस्ट व्हाई द रिएक्शन चेंज इन दिस वे। तो आप लोगों को ये बताना है जो आप लोगों का रिएक्शन है वो क्यों चेंज हो रही है। इन एन एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एक्सेस इथेनॉल, इथेनॉल के साथ सोडियम को ऐड किया, यहाँ पे एक गैस आप लोगों की प्रोड्यूस हुई है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो एज यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन टेबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस सजेस्ट दैट द रिएक्शन स्लो डाउन बिकॉज सोडियम हैज बीन यूज्ड अप। जो आप लोगों का सोडियम होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा। कौन सी गैस यहाँ पे आप लोगों की निकलती है, गैस जो है आप लोगों की यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आप लोगों की यहाँ पे रिलीज होगी, जो कि आप लोगों का डी का आंसर हो जाएगा। इसने पूछा था डिड्यूस आइडेंटिफाई द गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। डिड्यूस मतलब कंक्लूड, आपको बताना है कि कंक्लूजन बताना है कि कौन सी गैस आपकी निकली होगी, हाइड्रोजन गैस, ये आप लोगों की हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकली हो। तो आंसर्स को आप लोग देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लोगों के आंसर्स होंगे, आप लोग रीड भी कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन कमेंट करना,
मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। सेक्शन ई की तरफ मूव करते हैं, जो कि आप लोगों का ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स में आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो 4 मार्क्स वाला था। थोड़ा सा ये जो 4 मार्क्स वाले रहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, ये थोड़े से टफ रहते हैं, ट्रिकी भी रहते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग एक बार रीड कर लो, मैं जूम कर देता हूं। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है? व्हाइट विनेगर समटाइम कॉल्ड डिस्टिल्ड और स्पिरिट विनेगर हैज बीन अ मेनस्टे इन हाउसहोल्ड वर्ल्ड वाइड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा यूज होता है व्हाइट विनेगर। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्सेटाइल लिक्विड प्रेजेंट अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ यूज फॉर क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड कुकिंग। इट हैज इट इवन मेडिकल एप्लीकेशंस। तो मेडिसिन में जो है आप लोगों का ये यूज होता है, विनेगर वगैरह काफी ज्यादा घर में यूज होता है। तो आप लोगों का देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ चाइल्ड। ये आप लोगों को पैराग्राफ देखो एक बार रीड करना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग डायरेक्टली जंप करो क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे जंप करो, क्योंकि कई बार तो ऊपर जो आप लोगों को पैराग्राफ देगा वहां से क्वेश्चन का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो देखो आप लोगों को फोटो दे रखा है। अब देखो, चाइल्ड वांट टू नो वेदर विनेगर इज यूज्ड एट होम इज ऑर्गेनिक और नॉट। व्हाट वुड बी द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ विनेगर। तो आप लोगों को जो विनेगर होता है वो क्या होता है आप लोगों का, ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक होता है? तो ये आप लोगों का क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। मैं आंसर्स में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो विनेगर जो होता है हमारा यूज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। केमिकल नेम क्या होता है, इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अभी आप लोग कमेंट करके बताओ, जो आप लोगों का एसिटिक एसिड होता है, जो आप लोगों का विनेगर होता है उसमें आप लोगों का एसिटिक एसिड कितना होता है और कितना वाटर होता है, कितना वाटर और कितना एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड रहता है विनेगर के अंदर। तो आप लोगों को देखो केमिकल फॉर्मूला CH3COH। ये आप लोगों को, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक क्वेश्चन आते होंगे, मतलब एक तरह से आप लोगों को चैप्टर, आप लोगों ने एक वन शॉट देखा होगा इस चैप्टर को लेकर। तो ये आप लोगों को देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कार्बन कंपाउंड। एक तरह से आप लोगों का जो 11th-12th रहता है वहां पे आप लोगों की अलग से एक बुक होती है कार्बन कंपाउंड की। तो अच्छे से करना आप लोग ये चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लोग, जो कार्बन की केमिस्ट्री होती है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो व्हाट वुड द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर। तो केमिकल नेम आप लोगों का क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड, और केमिकल फॉर्मूला हो गया CH3COOH। वाई इज विनेगर ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिड। जो आप लोगों का विनेगर होता है वो ग्लेशियल एसिड क्यों होता है, क्योंकि यार ये आप लोगों का देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है, और ऑन कूलिंग इट फ्रीजेस टू फॉर्म आइस लाइक फ्लेक्स। जैसे आप कूलिंग करोगे तो आइस लाइक फ्लेक्स बनेंगे। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जैसे कूलिंग करोगे फ्रीज हो जाएगा, आइस लाइक फ्लेक्स बनेंगे, और जो आप लोगों का ऐसा लगेगा जैसे ग्लेशियर है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड। तो आप लोगों को देखो ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये आप लोगों को एनसीईआरटी में भी दे रखा है। मैं एनसीईआरटी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोगों का, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखे एनसीईआरटी में आपको दे ही रखे हैं। इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 to 8% of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। pickles में यूज होता है आप लोगों का preservative की तरह यूज होता है। This gave rise to name glacial acetic acid। The melting point जो आप लोगों का इथेनॉइक एसिड का 290, it often freezes during winter in cold climates। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। थोड़ा बहुत ठंडा करोगे एकदम फ्रीज होने लग जाएगा। तो वाई विनेगर इज नोन एज ग्लेशियल एसिड। हम लोगों ने आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पे देख लिया, बी का और ए का। नेक्स्ट है आप लोगों का, टीचर डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्रोसेस ऑफ एस्टर फॉर्मेशन एंड देन एस्टर वाज ट्रीटेड विद एल्कली NaOH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस एंड व्हाई हैज दिस बीन गिवन। ये आप लोगों का होता है सपोनिफिकेशन, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन हम लोग जो है सपोनिफिकेशन कहते हैं। एस्ट्रिफिकेशन आप लोग जो है अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आता है, और सपोनिफिकेशन भी आप लोगों को एग्जाम में आता है। तो इसका नाम क्या है प्रोसेस का, सपोनिफिकेशन। पहले उसने एस्टर फॉर्मेशन किया और देन उसने क्या NaOH के साथ ऐड कर दिया उसको एस्टर को, तो ये आप लोगों का क्या बन गया, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन नाम से पता चला होगा सोप बनाने का प्रोसेस होता है। तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आप लोगों का। सबसे पहले देखो आप लोगों का इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड में जब हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों का इथेनॉइक एसिड है उसमें जो है हम लोग एल्कोहल को ऐड करते हैं, यानी कि इथेनॉल को। तो आप लोगों का बनता है एस्टर। स्वीट स्मेल होती है इसकी। एस्टर की स्मेल कैसी होती है, स्वीट, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है, प्लस H2। अभी क्या है, जब इसमें क्या हम लोगों ने NaOH को ऐड किया, जब इसमें हम लोगों ने क्या किया, एस्टर में NaOH को ऐड किया, ये है हमारा एस्टर। इसमें NaOH को ऐड किया हम लोगों ने, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एनसीईआरटी में मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूँ। और आप लोगों का क्या बन गया, एक तरह से ये क्या बन गया आपका C2H5OH, एल्कोहल अलग हो गई, और ये आप लोगों का क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया। यहाँ पे देखते होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, ये आप लोगों का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना वो पहले रहता है और पॉजिटिव वाला पार्ट बाद में। Na क्या है, पॉजिटिव। तो ये आप लोगों को यही पूछ रहा था इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस एंड व्हाई हैज दिस नेम बीन गिवन। मैंने बताया आपको
इस जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। देखो ऊपर भी लिखा है, ये जो आप लोगों की रिएक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सपोनिफिकेशन कहते हैं सोप बनाने के काम आती है। तो आप लोगों को आंसर मिल गया, ये आप लोगों का रिएक्शन हो गई। अब अगला क्वेश्चन था आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इज विनेगर और होमोलोगस सीरीज और हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। आप लोगों का जो है विनेगर जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन है या हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है जो आप लोगों का विनेगर है। तो देखो आप लोगों का जो विनेगर है, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, जो विनेगर है आप लोगों का वो है आप लोगों का होमोजीनियस। क्यों है होमोजीनियस? क्योंकि आप लोगों को पता है होमोजीनियस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें कि आप लोगों के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि आप लोगों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्मली क्या होता है, आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब बराबर से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे सपोज करो ये हम लोगों ने देखो ग्लास लिया, इसमें पानी आप लोगों का, हमने क्या किया इसमें शुगर ऐड कर दिया। इसमें क्या हम लोगों ने क्या किया, शुगर को ऐड कर दिया। तो शुगर क्या करती है, कुछ टाइम बाद जो होती है आपकी बराबर से जो है इसमें डिजोल्व हो जाती है कुछ टाइम बाद। या हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप लोगों का सॉल्ट जो है डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। तो ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, होमोजीनियस। होमोजीनियस ये होता है कि जिसमें आप लोगों की कंसेंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है हर एक जगह पे। हेटेरोजीनियस में क्या होता है, आप लोगों का दोनों चीजें जो है अलग अलग तैरती रहती हैं। होमोजीनियस में जो है आप लोगों के कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। तो विनेगर क्या आप लोगों का होमोजीनियस सॉल्यूशन है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो ये आप लोगों का देखो मैंने बताया था, सी वाला पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया। मैं आपको ले चलता हूँ इसमें। विनेगर जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन है क्योंकि ये लिक्विड मिक्सचर है, कंटेन करता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, इट इज अ होमोजीनियस लिक्विड इन मिक्सचर। रीजन पूछेगा तो लिख देना कि कंप्लीटली मिक्स हो जाता है आप लोगों का जो यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, जो आप लोगों का यहाँ पे इथेनोइक एसिड होता है, वो जो है आप लोगों का यहाँ पे एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड आप लोग कह सकते हो, वो क्या होता है आप लोगों का बराबर से मिक्स हो जाता है। किसमें, वाटर में। कितना होता है, 5 to 8%। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। इससे पहले वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो ये आप लोगों का देखो एस्टर वाज ट्रीटेड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। डी वाला पार्ट जो था आप लोगों का, सॉरी सी पार्ट था। तो एस्टर ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो आप लोगों का कन्वर्टेड हो जाता है बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों का सी वाले का आंसर था। ये सॉल्ट बन जाएगा आप लोगों का, और अल्कोहल जो आप लोगों को वापस मिल जाएगी, एस्टर से आप लोगों का कन्वर्ट हो गया वापस से अल्कोहल में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का रिवर्स है एस्ट्रिफिकेशन का। और आप लोग कह सकते हो ये सपोनिफिकेशन इसलिए भी कहते हैं हम लोग क्योंकि सोप बनाने के काम आती है। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से कमेंट करना। अगर आप लोगों को नेक्स्ट कौन से चैप्टर का चाहिए वीडियो आप लोग जरूर से कमेंट करना। कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करना। कौन से सब्जेक्ट का आपको जो है प्रयास के अंदर आप लोगों को चाहिए सीरीज, जल्दी से कमेंट करना। और सपोर्ट जरूर करो, शेयर करो आप लोग वीडियो को, ताकि जो है हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके ये वीडियो। कैसा लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।